हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ऑफिशियल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने बोनसेस को एक्टिवेट करके जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है उस पर आप बोनसेस को अगर एक्टिवेट करते हैं तो आप उससे एक अच्छी खासी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में जो आपका इंस्ट्रीम एड्स है उसको किस तरह से आप दोस्तों एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे मेरा यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने जो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल डीपी है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों नीचे आ जाता हूँ। जो हमारा डैशबोर्ड है उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों एक मोनेटाइजेशन सेक्शन है। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन सेक्शन है इस पे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन सेक्शन ओपन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन ओपन हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज के जो मोनेटाइजेशन सेक्शंस होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें से दोस्तों एक है इंस्ट्रीम एड्स। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एक इंस्ट्रीम एड है उससे भी आप अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। और जो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ, जो एक इंस्ट्रीम एड्स है इससे आप दोस्तों अपने जो भी आपका लॉन्ग वीडियो है उस पर ही एडवर्टाइजमेंट होता है। यानी कि जो आप अपने फेसबुक के लिए लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो एक इंस्ट्रीम एड्स होता है तो वो दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जब आपका फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आगे ये बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि मेक मनी विद एड्स। यहाँ पे दोस्तों एक क्लियर लिख रहा है कि मेक मनी विद एड्स। यानी कि इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं उसमें दोस्तों एडवर्टाइजमेंट शो होती है और उससे थ्रू यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आप अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं कि अर्न मनी फॉर वीडियोज़। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि अर्न मनी फॉर वीडियोज़। तो यानी कि दोस्तों जो आपकी लॉन्ग वीडियोज़ होती है उसमें दोस्तों आप मोनेटाइजेशन करके अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या लिखते हैं, क्रिएट ओरिजिनल पब्लिक वीडियोस दैट इंगेज योर ऑडियंस एंड यू कैन अर्न मनी फॉर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल वीडियोस, कीप कंटेंट फ्रंट एंड सेंटर। ये भी दोस्तों इसी में है आपका। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि स्टे इन कंट्रोल। ये भी दोस्तों क्या बोलते हैं इंस्ट्रीमेट के थ्रू ही आता है। और दोस्तों इसमें इंस्ट्रीमेट में सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मेन बात होती है कि इंस्ट्रीमेट को एक्टिवेट करने के लिए मेन जो क्राइटेरिया होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री। यानी कि दोस्तों एलिजिबल कंट्री होती है उसमें आपको दोस्तों रिसाइड होना होता है। यानी कि अगर आप वीडियोस बना रहे हैं फेसबुक के लिए और आप इंस्ट्रीमेट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो जो भी आपका वीडियोस है वो दोस्तों आपके जो एलिजिबल कंट्री है तो उसके अंदर ही यानी कि उसी कंट्री में वो वीडियो मतलब बनाया गया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर आता है कि आपका जो प्रोफाइल जो होता है ना उसमें दोस्तों एटलीस्ट 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए। यानी कि दोस्तों जो आपका प्रोफाइल है उसमें दोस्तों 5000 फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों एक कंटेंट क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, अब इसमें मेन बात होती है दोस्तों एक कंटेंट क्राइटेरिया क्या होता है। यानी कि जब आप अपना वीडियोस बनाते हैं तो उसमें दोस्तों जो आपका कंटेंट होता है उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि यूर एलिजिबल वीडियोज़ इंक्लूडिंग ऑन डिमांड लाइव एंड प्रीवियस लाइव have been viewed at least 60,000 minutes in the last 60 days। आपका 60,000 मिनट्स जो लास्ट 60 डेज में आपका यहाँ पे पूरा होना चाहिए। वो भी दोस्तों आपके जो एलिजिबल वीडियोस होते हैं जैसे ऑन डिमांड वीडियो होती है, लाइव होती है या फिर प्रीवियसली लाइव होती है, तो वो जो आपका क्राइटेरिया होता है उसमें दोस्तों जो भी आपका वॉच टाइम होता है वो दोस्तों यहाँ पे काउंट होगा और वो भी लास्ट 60 डेज में दोस्तों आपका यहाँ पे 60,000 वॉच टाइम यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपका फिफ्थ जो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ये लिखा हुआ है कि यू हैव शेयर्ड एटलीस्ट 5 एलिजिबल वीडियोज़ इन द लास्ट 30 डेज दैट वर आइदर ऑन डिमांड लाइव और प्रीवियसली लाइव।
तो दोस्तों ये क्या बोलते हैं कि इसमें दोस्तों आपके पास जो फेसबुक प्रोफाइल होता है या फिर उसकी जो पेज होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपको उसमें कम से कम 5 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होना चाहिए जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है। तो उसमें दोस्तों अगर आपके पास 5 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड है तो वो दोस्तों यहाँ पे इसका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अगर आप अपना ये सारा क्राइटेरिया पूरा कर देते हो तो आप दोस्तों जो इंस्टीम एड्स होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।